गुरुदेव की जीवन गाथा भाग 1 में गुरुदेव ने रावलपिंडी में सत उपदेश दिया था। सत उपदेश अमृत। प्रेमियों, जब से ये जीव शरीर रूपी संसार में दाखिल हुआ है, रात दिन इसकी पूजा में लगा रहता है। मालिक ने इंसान को बुद्धि दी है जिससे ये सोच सकता है कि मैं संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का मकसद क्या था, मेरा आने का लक्ष्य क्या था। गुरुदेव मेरे ये फरमा रहे हैं कि तुझे बुद्धि दे रखी है, इस बुद्धि से तुझे सोचना है कि तू इस संसारमय सागर में क्यों आया। क्या सिर्फ भोग भोगने के लिए, ऐश आराम करने के लिए, या कोई तेरा लक्ष्य था। आगे मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं, आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले कहाँ था और कुछ समय गुजरने के बाद किधर चला जाएगा। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव? आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले कहाँ था और कुछ समय गुजारने के बाद किधर चला जाएगा। क्या हमने कोई अपना थॉट ठिकाना बनाया हुआ है कि ये हम जब चोला मिला है, जब इसे त्यागेंगे तो हमने कहाँ जाना है? कोई मंजिल बना रखी है? तो मेरे गुरुदेव तो चेतावनी वाणी में बड़ी अच्छी हमको चेतावनी देते हैं। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरा मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। क्या मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं? क्या कहा? मानुष जन्म की सार। क्यों मानुष जन्म बताया? क्यों मानुष चोले के अंदर ही उस परम पिता परमेश्वर ने बुद्धि दे रखी है, जो कि गुरुदेव ने कहा ये सोच सकता है क्योंकि संसार में क्यों आया। इसको बुद्धि दे रखी है उस परम पिता परमेश्वर ने। कहा आज से 10, 20, 50 वर्ष कहाँ था, कुछ आदरणीय प्रेमी जी, आपका म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधार जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। तो गुरुदेव ने बताया पैदा क्या हो रहा है, खत्म क्या चीज हो रही है, कौन सा विचार धारण किया जावे। हमको कौन सा विचार धारण करना है कि जिससे हमें पता लगे कि ये शरीर के अंदर से क्या चीज है जो निकल जाती है। कह लगे इस पर विचार महापुरुषों ने किया, गौतम बुद्ध ने इस पर विचार किया। कहने लगे जब वो जा रहे थे अपने कोचवान के साथ में, तो देखा एक शव यात्रा जा रही थी, तो पूछा कोचवान से, भाई ये क्या है? उसने कहा इसकी मृत्यु हो गई है, ये शव है। तो उसने कहा ये शव क्या है कि इसमें से जो है आत्मा निकल गई है, तो यही सबका हाल होगा। तो उस कोचवान ने कहा हाँ यही सबका हाल होगा। तो गौतम बुद्ध को जो थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, कहने लगे उनको इस संसार से वैराग्य हो गया। घर में सुंदर पत्नी थी, छोटा सा बालक था, सबको छोड़ के चले गए।
कि अब मैं इसी चीज की तलाश करूंगा कि शरीर में से क्या चीज निकल जाती, कौन सी वस्तु है जिस पर निकल जाने से इंसान मृत हो जाता है। तो उन महापुरुषों ने उस पर विजय पाई। वही गुरुदेव बता रहे हैं, खत्म क्या चीज हो रही है, कौन सा विचार धारण किया जाए जिससे मन में अंदर शांति आए। खाते पीते उठते बैठते बेचैनी मन में बनी रहती है। खाते हैं, शाम को फिर भूख लग आती है। क्या ये चक्कर बना हुआ है? जिसके पास नहीं है वह भी लाचार है, जिसके पास संपत्ति है वह भी लाचार है। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव मेरे? जिसके पास कुछ नहीं है वो तो परेशान है ही है, जिसके पास अरब खरब बन पड़े हुए हैं, जिसके पास दौलत हेरा फेरी करके रखी हुई है, कह लगे वो भी लाचार है। सब के सब इस धन के पीछे लगे हुए हैं। तो गुरुदेव है, बार बार मन भोगों की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। इन सब बातों को विचार कर संत लोगों ने, इन सब बातों का विचार संत लोगों ने किया। इन बुद्धिमान लोगों ने विचारा, अचरज रचना जिस मालिक ने ये बनाई है उसे जाना जाए। ये रचना किसने खेल बनाया? कहने लगे उन महापुरुषों ने इसकी खोज की और उस चीज को पाया। कहा इस विचार को लेके सही पुरुषार्थ द्वारा अपने मकसद को हासिल किया। इनको आज हम गुरु, पीर, अवतार, ऋषि मुनि के नाम से पुकारते हैं, जिन्होंने उस मौत पर विजय पाई, जिनके आदर्श को लेकर बड़े बड़े राजे महाराजे संसारी ऐश्वर्य पर लात मारकर जंगल में जाकर उस दायमी 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 खुशी यानी स्थायी खुशी को हासिल करने में लगे हैं। वह मूर्ख ना थे। कहा ये सत्पुरुष जो हुए मेरे गुरुदेव महाराज मंगत राम, क्या कोई कमी थी? बड़े बड़े राजे हुए, राजा हरिश्चंद्र हुआ, राजा जनक हुए, क्या इनको किसी चीज की कमी थी? कहने लगे नहीं, पर स्थायी शांति उनको प्राप्त नहीं थी, इसलिए वो सब चीजें छोड़कर और जंगल में गए और जंगल में जाकर एकांतवास कर कर उस परम शांति की तलाश करके उस पर विजय पाई। कहा हासिल करने के उन्होंने समझा संसार संशयों का समुद्र है। हम हर वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। कहा उसने जाना कि हर चीज जिससे जिंदा हो रही है, जिस करके मेरी हड्डी, रोम, बाल, खाल में प्रकाश हो रहा है, अगर वह शक्ति इस शरीर में ना हो तो इसका क्या हाल हो जाए। अगर ये हमारी श्वास ना हो, आत्मा ना हो हमारे शरीर के अंदर, तो क्या हमें कुछ महसूस होगा? कहने लगे हम तो एक मृत प्राणी की तरह होंगे। उस परम पिता परमेश्वर का अंश है जिससे हमारा ये सारी प्रतिक्रिया चल रही है। कहा इस शरीर में ना हो इसका क्या हो जाएगा, 2 मिनट के बाद इसके अंदर दुर्गंध आ जाएगी। कहने गए आत्मा निकल जाए तो शरीर का क्या हाल होता है। वही गहरे गुरुदेव बता रहे हैं कि 2 मिनट के बाद इसके अंदर से बदबू आने लग जाती है। कहा इसलिए उन्होंने इस शरीर के चलाने वाली शक्ति की तलाश की। इसी तलाश को भक्ति, बंदगी, रियाजत वगैरह नामों से पुकारा जाता है। महापुरुषों ने उस शक्ति की तलाश की और उसका आधार लेकर विश्व का कल्याण किया। उन्होंने बतलाया कि तुम भी उसकी तलाश करो। गुरुदेवों महापुरुषों ने हमें हिदायत दी कि जिसकी तलाश हम करके इस पद पर पहुंचे हैं, तुम भी उसकी तलाश करो। का ईश्वर सबको सम्मति देवे,
ताकि वे उसे तलाश करके इस चोले को सफल कर लेवें। ये गुरुदेव हिदायत दे रहे हैं कि उसकी तलाश करके इस चोले को सफल कर लेवें, क्योंकि ये चोला तो हमारा मिट्टी का है, जैसे गुरुदेव आगे बता चुके कि 2 मिनट के अंदर से ही इसके अंदर बदबू आने लग जाती है। गुरुदेव ने फरमाया भी है अपने दोहे में, माटी का ये चोला बनया, जो कारीगर दी मर्जी, मंगत चोला मरतब होया, जब सतगुरु भेटे दर्जी। कहा जब वो परम पिता परमेश्वर हमारे पर मेहरबान हो जाता है, हम उस मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तो कहने लगे ये चोला हमारा जो है तब सफल होता है, तब अमर हो जाता। इस तरह दूसरे सत्संग में आपने कुछ इस प्रकार सत्य उपदेश देने की कृपा फरमाई। हर हर समय जीव की की वास्तविक चाहना यही बनी रहती है कि कुछ मिलना चाहिए। दुख मेरी जगह कोई और भोगे। क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव कि दुख मेरी जगह कोई और भोगे, मेरे नजदीक दुख आवे नहीं, इसके बनाव श्रृंगार में फर्क ना आवे, लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी आखिर एक दिन यहाँ ये चरखा पुराना हो जाता है। यहाँ गुरुदेव ने चरखा कहा शरीर को, कहा ये चरखा पुराना हो जाता है, बहुत सीधा हो जाता है, होकर लड़खड़ाने लग जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, सिर कांपने लग जाता है, पांव डगमगाने लग जाते हैं। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं तब जाकर इसको अंतिम गति का विचार आता है। महापुरुषों इसकी अंतिम दशा का विचार करते ही रहते हैं। ऐसा ही विचार करके कबीरदास जी ने भी बड़ा सुंदर अपने वचनों पे फरमाया, चरखा गढ़ते वे दरखाना, असा सोरे घर जाना, चंगी लकड़ी लगाई दिल रोके, असा बैठ नहीं रहना पेके। मेरा चरखा रोग रंग रंगीला, पीड़ी मेरी राती, केड़े वेले दी कत्तन लगी इक न पुनी काती। चरखा टुट फुट होया बालन, चरखा अंदरू बाहर निकालन, चरखा जंगल जावे समाया, चरखा दास कबीर कबीरे गाया। क्या फरमाया, चरखा कर दे वे तरखाना। ये तरखाना क्या बताया महापुरुषों ने कि जिस कारीगर ने ये तेरा शरीर बनाया, हम चरखा बनाते बनवाते हैं ना कि चरखा बड़ा अच्छा बनाना भाई, इससे हमें सूत काटना है, अच्छी लकड़ी लगाना। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि हम कहाँ से आए थे, कहने लगे ये ससुराल क्या है, ये संसार हमारी ससुराल है, इसके अंदर हमको आना है। और ये ससुराल से अब इंसान, कोई व्यक्ति अपने ससुराल में जाता है तो क्या वो 2 दिन 4 दिन 6 दिन रुकने के बाद वापस उसको आना ही होता है अपने घर पर। तो कहने लगे इसी तरह से ये संसार जो है ये ससुराल है हमारी, इसको छोड़कर हमको एक दिन मायके में जाना है। कौन सा मायका, उस परम पिता परमेश्वर के घर में जहां से हम आए थे। कहने लगे ये तो हमें टेम्परेरी फेस मिला हुआ है, हमारा घर कहाँ है, जहां से हम बिछड़े थे वहीं पर जाकर हमको जाना है। कहने लगे वो हमारा सही मायने में पेक्का है। कहा मेरा चरखा रंग रंगीला। कहने लगे चरखा क्या है, शरीर रंग रंगीला तो है, हम दुनिया भर के साफ श्रृंगार करते हैं, इसमें अच्छी तरह से खाते पीते भोग विलास करते रहते हैं। कह रहे पूरे संसार में जितना जीवन हम जिए, क्या हमने एक पलक भी उस परम पिता परमेश्वर के नाम की याद करी। महापुरुष तो हमको हिदायत देते हैं
कि आप जो भी कमाई करो उसका 10वां दान में दो। क्या हम इन 24,600 श्वासों में से क्या 10% ये 10वां हम उस परमात्मा के नाम पर देते हैं, जिसके लिए कबीर दास जी कह रहे हैं केड़े वेले दी कत्तन लगी इक न पुनी काती, कि एक काती भी हम नहीं बना पाए, काट पाए उस परमात्मा के नाम में। फिर क्या होता है अंत में, क्या फरमा रहे हैं कबीर दास जी, चरखा टूट फुट होया बालन, चरखा अंदरू बाहर निकाल। कह रहे हैं जब ये चरखा टूट फूट हो जाता है, ये शरीर छूट जाता है, तो क्या होते हैं, घर से हम बाहर निकाल देते हैं इस चरखे को। फिर क्या होता है, इसको ले जाके शमशान में जला देते हैं। कह लेंगे ये हालत है हमारी अगर हम परम पिता परमेश्वर के नाम का सिमरन नहीं कह रहे। जिस कार्य के लिए हम आए थे, हमें वही कार्य पूर्ण करना है इस शरीर के रहते रहते। आगे फरमा रहे हैं गुरुदेव, गुरुदेव ने यहाँ पर और भी क्लियर करा, ये सत्पुरुषों की खोज है, शरीर को की कैसी बनावट है, ये हमेशा रहने वाली नहीं बल्कि नाशवान है। जिसने निश्चय करके शरीर को नाश रूप समझा, उसने असली तहकीकात यानी खोज की और इस नतीजे पर पहुंचे कि बिना यत्न के किसी ने भी आज तक कल्याण हासिल नहीं किया है। इसलिए सबसे पहले जिस मार्ग पर सत्पुरुष चले उसे धारण करना चाहिए। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव कि हमारा आना सफल कब होगा, जब हम संत पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों का निध्यासन करके, उन्होंने जो वाणी हमारे लिए दी उस पर अमल कर कर अगर हम चलेंगे तो हमारा चोला भी, हमारा जो शरीर है, आना हमारा इस संसार में सफल होगा। आगे बताते हैं गुरुदेव, इसलिए नित्य उनके वचनों को धारण करना चाहिए, देखना चाहिए उनके अंदर कितना त्याग, कितना वैराग्य था, कितनी उनके अंदर सतमार्ग की खोज करने की तड़प थी, कैसी उनकी रहनी कहनी थी। अब गुरु नानक देव जी क्या फरमाते हैं, गली 80 चंगियां अचारी बुरियां, रीसा करन तिनादियां जो सेवे दर खड्डियां, कल्लर दया बंजारिया झुग्गे मुशक मंगीन, बिना अमला तू नानका किथे कंथ मलीन। क्या फरमा रहे हैं गुरु नानक देव जी, नकल तो हम उन महापुरुषों की करते हैं, क्या नकल तो हम बड़े बड़े महापुरुषों की करते हैं, पर उनकी करनी पर नहीं ध्यान देते कि ये किस करनी कर कर ये महापुरुष कहलाए, किस करनी कर कर ये सत्पुरुष बने। कह रहे हैं नकल तो हम उन महापुरुषों की करें जो नित ही उस परम तत्व के बिना खाए पिए मगन रहा करते थे, और अंदर करतूतें चंडालों जैसी है। गुरु बनना आजकल बड़ा आसान हो गया है। गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, गुरु बनना आजकल बड़ा आसान हो गया है। 10 श्लोक इधर कबीर दास जी से पढ़े, 10 बुल्ले शाह के और 5 नानक के, बस गुरु बन बैठे। जो कि आजकल हम इस आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं। किसी संत से उससे पूछो कि आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है, परमात्मा किस प्रकार से मिलता है, तो वो सिर्फ एक ही बात बताता है कि ये इस चीज को इस तरह कर लो ना। तो उनसे जब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करो तो उनको खुद भी नहीं पता होता है कि ये क्या पूछ रहा है। कहने लगे इतने आजकल के गुरु बने हुए हैं, जब ऐसे गुरु हो गए तो शांति का मार्ग कौन दिखाएगा। क्या फरमा रहे हैं, जब ऐसे गुरु हो गए तो शांति का मार्ग कौन दिखाए, जिनके अंदर ऐसी इच्छा हो कि मैंने परम संत बनना है, मालिक के पास पहुंचना है। तब उन महापुरुषों के असीलों को धारण करके और करनी करके बड़ा बने। ऐसे ही बातों से ही नहीं हो जाएगा। हमने जो उन्होंने महापुरुषों ने करा वो हमको करना है। करनी ही देवता बनाने वाली है, करनी ही राक्षस बनाने वाली है।
अगर करनी मलिन है, लाख देवता भी उसे उठाकर पार नहीं ले जा सकते। दिन भर हम करें तो दुष्ट कर्म, और कहें हम संत और महात्मा बन जाएं, तो कोई पॉसिबल तो है नहीं ऐसा कि साहब कोई आपको शरबत है आपके मुंह में डाल जाएगा और आप श्लोक बोलने लग जाएंगे। कहने लगे उसके लिए आपको करनी करनी है, पुरुषार्थ करना है, उस मार्ग पर चलना है, उस दिशा पर चलना है जिस पे महापुरुष चले और तुमको वो रास्ता दिखलाया। का उनका आदेश होगा, करनी निर्मल करो। गुरु पीर अवतारों को मानने का मतलब ये है कि पाखंड को छोड़कर सत करनी चित्त में धारण करो। क्या फरमा रहे हैं मेरे गुरुदेव? पाखंड को छोड़कर सत करनी को धारण करो। आज देखो कितना पाखंड फैला हुआ है। 250-250 की किताबें दी जा रही हैं कि ले लो गुरु ज्ञान ले लो। 500-500 रुपए में परमात्मा के दर्शन कराए जा रहे हैं अंधेरे के अंदर फोटो दिखाकर। कहने लगे कितना पाखंड बना हुआ है। और गुरुदेव तो हमें कह रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है, इससे सोच विचार कर कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं या हमें उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। कहा गुरु पीर अवतारों का मानने का मतलब यह है कि पाखंड को छोड़कर सत करनी चित्त में धारण की जावे। सत्पुरुषों के जीवन का आधार इस वास्ते लिया जाता है कि सत्य विचार। अब गुरुदेव मेरे हमें हिदायत देते हैं, कहा कि सत्य विचार, सत श्रद्धा, सत विश्वास, सत करनी प्राप्त हो। सत की धारा पर चलकर विकारों की अधिक श्रेष्ठता से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस वास्ते चित्त पुरुषार्थ, इस वास्ते नित्य पुरुषार्थ धारण करो। नित्य ही ऐसे सत्कर्म करो जिनके द्वारा लोक और परलोक में सुख बना रहे। 3 काल परम सुख, अखंड शांति रूपी परम धन मिलता रहे, जिस धन को पाकर फिर निर्भय, निर्वाहक और निर्वास हो जाए। इस कलयुग में क्या सत्पुरुष, इस कलयुग में क्या है? सतयुग में भी सूरज, पवन, पानी, धरती और आकाश यही थे। क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव कि कलयुग में भी ये सब कुछ था। सूरज, धरती, आकाश सब कुछ था, पर तब भी तो महात्मा और संत थे। आज क्या हो गया? कहा उस वक्त सतयुग के लोग कुदरती सादा थे। कह रहे उस वक्त नुमाइशी जिंदगी नहीं थी, सादा थे। कहा जाता है ना कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा थे, सिंपल थे, और उनके विचार जो थे ऊंचे थे। कहा झूठ का नाम निशान ना था। तन मन धन से सेवा करना परम धर्म कहा जाता था। हर समय मालिक की याद में मगन रहते थे। इसलिए ऐसे असूलों को जो धारण करेगा वही सतयुगी जीव बन सकता है। आज अशांति का कारण भी यही है। गुरुदेव क्या हिदायत दे रहे हैं? आज जो अशांति का कारण भी हमारा यही है कि आज हम शांत नहीं हैं। क्यों? कि हमने अपनी जिंदगी को नुमाइशी बना रखा हो। इच्छाएं, डिजायर्स हमारी इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि हमें एक पल भी शांति नहीं मिलती। कहा जो लोग पहले आए उन्होंने सारी आयु घास फूस की झोपड़ियों में गुजार दी थी। उन्होंने महल अटारी नहीं बनाए थे। कहा एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। मेरे गुरुदेव के पास तो वो झोपड़ी भी नहीं थी। वो तो आसमान के नीचे लेट के और बाएं तक सिर के नीचे रख के वही उनका तकिया था। जमीन ही उनकी बिछोना थी। उनका रहना सहना कितना सादा था और विचार कितने ऊंचे थे। जो नीति और कानून उन्होंने बनाए उन्हीं की बुनियाद लेके आज के वैज्ञानिक उसी को
बेस बनाकर आज के वैज्ञानिक भी उन चीजों की खोज कर रहे हैं। प्रकृति की खोज करना वे ही जानते थे, लेकिन वह भी जानते थे कि प्रकृति की खोज में सुख नहीं है। आज कोई साइंस हमारी चंद्रमा पर जा रही है, सूरज की ओर चल रहे हैं, कहने लगे क्या इसमें सुख रखा है? गुरुदेव कह रहे हैं उसमें भी सुख नहीं है। का इसलिए उन्होंने गहरी खोज करके इस अशांतमयी संसार में शांति पाई। उन्होंने इस क्या बताया गुरुदेव ने कि इस अशांतमयी संसार में शांति पाई। इस संसार में शांति नहीं है। यहाँ संसार में देखेंगे तो अशांति ही अशांति है। हर वक्त लोग भाग रहे हैं किसी ना किसी चीज के पीछे, तो यहाँ शांति तो नहीं हुई। शांति कहाँ है? एक सच्चे प्रभु के नाम में, उससे में ही शांति मिल सकती है। गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु सबको निर्मल बुद्धि बख्शे। अंत में गुरुदेव कह रहे हैं प्रभु सबको निर्मल बुद्धि बख्शे। के निर्मल बुद्धि जब हमारी होगी, हम विकारों से परे रहेंगे और सत मार्ग पर चल पाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास से कोई पढ़ने में गलती हो तो क्षमा कर।